हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे। सबसे पहले देखिए फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर्स इज नोन एज अ फ्रैक्शन। कहा गया कि वह नंबर जिसे a अपॉन b के फॉर्म में लिखा जाए, जहाँ पर a और b नेचुरल नंबर्स हैं, तो वो नंबर फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए अब 2/3। देखिए 2/3 एक फ्रैक्शन है, क्योंकि ये देखिए a अपॉन b की फॉर्म में लिखा गया है इसे, और यहाँ पर 2 और 3 दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। इसी तरह देखिए 3/4, इसे a अपॉन b की फॉर्म में लिखा गया है, और 3 और 4 क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो 3/4 ये एक फ्रैक्शन है। फिर 5/6 देखिए ये भी एक फ्रैक्शन है, क्योंकि देखिए इसे a अपॉन b की फॉर्म में लिखा गया है, और यहाँ पर 5 और 6 दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं। अब देखिए जैसे कि ये दिया गया है -4/15। अब देखिए क्या -4/15 ये एक फ्रैक्शन है। तो देखिए -4/15 ये एक फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि देखिए -4/15 a अपॉन b की फॉर्म में तो लिखा गया है, पर यहाँ पर देखिए -4 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। 15 नेचुरल नंबर है, पर -4 नेचुरल नंबर नहीं है। तो यानी -4/15 ये एक फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, इसी तरह देखिए 0/20। अब बताइए क्या 0/20 ये एक फ्रैक्शन है। तो देखिए 0/20 ये भी एक फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए 0/20 a अपॉन b की फॉर्म में तो लिखा गया है, और 20 यहाँ पे नेचुरल नंबर है, पर 0 नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर देखिए 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 0/20 ये एक फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये 0 नेचुरल नंबर नहीं है। अब देखिए फ्रैक्शन को आप दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं। कैसे? देखिए मान लीजिए ये एक रोटी है, ठीक है, और मैं इस रोटी के 4 इक्वल पार्ट्स करती हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ इस रोटी के 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपने इस रोटी के 3 पार्ट्स खा लिए हैं। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखिए कि आपने इस रोटी का कितना भाग खाया, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 3/4। फ्रैक्शन की फॉर्म में आप इसे कैसे लिखेंगे? 3/4। देखिए रोटी का कितना भाग खाया आपने? 3 भाग खाए, यानी 3 पार्ट्स खाए हैं। तो जितने पार्ट्स खाए उसे ऊपर लिखेंगे, और टोटल जितने पार्ट्स किए गए हैं रोटी के, कितने पार्ट्स किए गए हैं? 4 पार्ट्स। टोटल पार्ट्स को आप नीचे लिखेंगे। और इसमें ये बात भी ध्यान रखिए कि आप किसी चीज़ को फ्रैक्शन की फॉर्म में तभी लिख सकते हैं जब उस चीज़ के इक्वल पार्ट्स किए गए हों। तो देखिए यहाँ पर इस रोटी के 4 इक्वल पार्ट्स किए गए थे, इसीलिए आपने इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा। अगर रोटी के इक्वल पार्ट्स नहीं किए होते तो आप इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते थे। अब नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए फ्रैक्शन 3 टाइप्स के होते हैं: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ अ नंबर इन विच द डिनोमिनेटर इज़ बिगर दैन द न्यूमिरेटर। तो देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा नंबर होता है जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर से बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 2/7। 2/7 देखिए एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिरेटर से बड़ा है। अब देखिए न्यूमिरेटर क्या होता है? ऊपर जो नंबर लिखा हो वो न्यूमिरेटर होता है, और अपोन में जो नंबर लिखा होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर क्या है? 7। ठीक है, और न्यूमिरेटर में क्या है? 2। तो देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिरेटर से, तो यानी 2/7 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर देखिए 4/9। इसमें देखिए डिनोमिनेटर 9 है और न्यूमिरेटर क्या है? 4। तो देखिए डिनोमिनेटर यानी 9 जो है वो बड़ा है न्यूमिरेटर 4 से, तो 4/9 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर देखिए 3/5। इसमें डिनोमिनेटर 5 है और न्यूमिरेटर में क्या है? 3। तो देखिए 5 3 से बड़ा है, यानी डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिरेटर से बड़ा है, तो 3/5 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा नंबर होता है जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर से बड़ा हो। सेकेंड टाइप है देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ नंबर इन विच न्यूमिरेटर इज बिगर दैन द डिनोमिनेटर। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा नंबर होता है जिसमें न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। एग्जाम्पल के लिए देखिए 7/4 है, यहाँ पे न्यूमिरेटर क्या है? देखिए 7, और डिनोमिनेटर में क्या है? 4। तो देखिए यहाँ पर जो न्यूमिरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर 8/5 देखिए 8 में
8 क्या है न्यूमिनेटर, 5 क्या है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर भी देखिए न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो यानी 8/5 क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर 11/6 देखिए 11 न्यूमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में क्या है 6, तो देखिए 11 6 से बड़ा है, यानी न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो 11/6 ये भी क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसा नंबर जिसमें न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो। अब थर्ड टाइप देखिए क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का एक कॉम्बिनेशन होता है। होल नंबर क्या होता है, देखिए होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जहाँ तक हमारी काउंटिंग है ये क्या है सब होल नंबर्स हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखिए 1 एंड 3/7, यहाँ पर 1 देखिए क्या है होल नंबर है और 3/7 ये क्या है, देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 7 है और न्यूमिनेटर में क्या है 3, तो देखिए डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा है, तो 3/7 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो देखिए 1 एंड 3/7 ये कॉम्बिनेशन है होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का, तो 1 एंड 3/7 ये क्या हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। फिर देखिए 3 एंड 5/9 ये भी क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 होल नंबर है और 5/9 ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा है। तो देखिए ये होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन हो गया, तो 3 एंड 5/9 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। फिर 8 एंड 3/5 देखिए यहाँ पर 8 होल नंबर है और 3/5 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 5 और न्यूमिनेटर में 3 है और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा है, तो 3/5 ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो देखिए ये होल नंबर और ये प्रॉपर फ्रैक्शन, तो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का एक कॉम्बिनेशन है, तो 8 एंड 3/5 क्या है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो हमने फ्रैक्शंस के 3 टाइप्स पढ़े, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम सीखेंगे कि डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हमें पता है कि 100 पैसे इज़ इक्वल टू 1 रुपये, कि 100 पैसे 1 रुपये के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1 पैसे कितने रुपीज़ के इक्वल होगा, देखिए 1 पैसे कितने रुपीज़ के इक्वल होगा, 1 के अपोन में क्या आ जाएगा 100, 1/100 रुपीज़ के इक्वल होगा। अब देखिए जो 1/100 रुपीज़ है, अब अगर मुझे 1/100 को डेसिमल की फॉर्म में लिखना हो तो मैं इसे कैसे लिखूँगी, देखिए अपोन में क्या है 100 और 100 में कितनी जीरोज़ हैं, देखिए 1 2 जीरोज़ हैं, तो हम ऊपर पीछे की तरफ से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो देखिए मैंने ये लिखा 1, अब पीछे की तरफ से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है, पर यहाँ तो सिर्फ 1 ही डिजिट है, तो 2 डिजिट्स बनाने के लिए 1 से पहले मैं एक 0 लिख लूँगी, तो ये 2 डिजिट्स बन गए। अब 2 डिजिट्स के बाद मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए 1s के प्लेस पे कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ 0 लिख लूँगी, तो क्या आया 0.01 रुपीज़। तो देखिए 1/100 को हमने डेसिमल में रिप्रेजेंट कर दिया, 0.01 रुपीज़, ये क्या है डेसिमल फॉर्म है। अब देखिए हमें पता है कि 1000 मीटर इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर, कि 1000 मीटर जो है 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। तो देखिए 1 मीटर कितने किलोमीटर के इक्वल होगा, इस 1 के अपोन में क्या आ जाएगा 1000, 1 अपोन में क्या आ जाएगा 1000, 1/1000 किलोमीटर। 1 मीटर इज़ इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। अब देखिए 1/1000 को हमें डेसिमल की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए अपोन में क्या है 1000 है और 1000 में कितनी ज़ीरोज़ हैं 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं, तो ऊपर पीछे की तरफ से 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा। अगर 4 ज़ीरो होती तो ऊपर पीछे की तरफ से 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगता। अब यहाँ अपोन में 3 ज़ीरोज़ हैं, तो यानी ऊपर पीछे की तरफ से 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा। तो देखिए हमने लिख लिया 1, अब पीछे की तरफ से 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आना है, पर यहाँ तो 1 ही डिजिट है, तो 3 डिजिट्स बनाने के लिए 1 से पहले हम 2 ज़ीरोज़ लिख लेंगे। तो देखिए ये 1 2 3 डिजिट्स बन गए। अब 3 डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ 1s के प्लेस पे कुछ नहीं है, तो यहाँ 0 लिख लीजिए, तो क्या है 0.001 किलोमीटर। तो देखिए 1/1000 किलोमीटर को हमने डेसिमल की फॉर्म में लिखा, तो कैसे लिखेंगे 0.001 किलोमीटर। तो आज इस वीडियो में हमने चैप्टर 2 से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।